नूह की कहानी हमें ईश्वर के न्याय, करुणा और उद्धार की अद्भुत झलक दिखाती है। समय के साथ संसार में लोग भ्रष्ट और पापी हो गए। हिंसा और अधर्म हर ओर फैल गया था। लोग ईश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना कर रहे थे और ये देखकर ईश्वर को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने निर्णय लिया कि वह पृथ्वी से मनुष्यों और अन्य जीवों का नाश कर देंगे। लेकिन इस अंधकारमय संसार में एक व्यक्ति था जो धर्मी था, नूह। वह सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलता था और इसी कारण ईश्वर ने उसे और उसके परिवार को बचाने का निश्चय किया। ईश्वर ने नूह से कहा, एक विशाल जहाज बनाओ। इसकी लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ होनी चाहिए। इसमें 3 मंजिलें होंगी। इसे गोफर की लकड़ी से बनाना और अंदर बाहर से राल से लेप देना ताकि यह जल में सुरक्षित रहे। नूह ने ईश्वर की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया। जब जहाज तैयार हो गया, नूह अपने परिवार, पत्नी, 3 पुत्र शेम, हाम और याफेत, उनकी पत्नियां और प्रत्येक जीव जंतु के जोड़े को लेकर उसमें चला गया। फिर आकाश काला हो गया, गरजते बादल उमड़ आए और भयंकर जल प्रलय आ गया। 40 दिन और 40 रात लगातार वर्षा हुई। धरती पर इतना पानी भर गया कि ऊंचे से ऊंचे पर्वत भी डूब गए। जो भी जहाज के बाहर था वह नष्ट हो गया। लेकिन फिर बहुत से दिनों के बाद जल कम होने लगा। और फिर एक दिन जहाज अरारात पर्वत पर ठहर गया। नूह ने एक कौवा उड़ाया पर वह वापस नहीं लौटा। फिर उसने एक कबूतर उड़ाया लेकिन वह लौट आया क्योंकि उसे कहीं ठहरने की जगह नहीं मिली। कुछ दिन बाद उसने फिर कबूतर उड़ाया और इस बार कबूतर अपनी चोंच में एक हरी जैतून की पत्ती लिए लौटा। यह संकेत था कि जल उतर चुका है। नूह, उसका परिवार और सभी जीव जंतु जहाज से बाहर आए। नूह ने ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक बलिदान चढ़ाया। और तब ईश्वर ने प्रसन्न होकर कहा, अब मैं कभी जल प्रलय से संसार का नाश नहीं करूंगा। उन्होंने आकाश में एक इंद्रधनुष प्रकट किया और कहा, यह मेरी प्रतिज्ञा का चिन्ह होगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर धर्मियों की रक्षा करते हैं। पाप और अधर्म का अंत निश्चित है। ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से उद्धार मिलता है। इंद्रधनुष ईश्वर की करुणा और वाचा का प्रतीक है। यह कहानी ईश्वर के न्याय, प्रेम, आज्ञा पालन और उद्धार का एक अद्भुत उदाहरण है।